खान पे सबसे बड़ा जो मुझे गुस्सा है, 4.25 साल खान साहब भी यख मारते रहे, कोई एक भी डाकू और चोर नंगा नहीं किया कौम के सामने नैब के जरिए इसके। और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब बड़ी जल्दी में कुछ तरामीम की हैं, उनमें से कुछ तो इलेक्शन के क़वाइद व ज़वाबित, यानी उन्होंने वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म कर दी, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म कर दिया, नैब तकरीबन ख़त्म कर दी, उसमें तरामीम कर दी हैं। अब कोई केस नैब से साबित हो नहीं सकेगा। तो इसका सीधा सीधा माना ये हुआ कि उन्होंने जितने भी लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, को 1200 अरब रुपया, जिनके ख़िलाफ़ केस भी उन्होंने ख़ुद ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए थे, नवाज़ शरीफ ने ज़रदारी के ख़िलाफ़, ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो तमाम तरामीम इस तरह की हैं कि अब उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं जा सकेगा, बल्कि उनको पकड़ने वाले पकड़े जाएंगे। वो मोटी मोटी चीज़ें आप सुन लें। पहली तरमीम तो यह है कि तमाम तरामीम यकम 85 से लागू होंगी। ज़ाहिर है इसका फ़ायदा उनको ही होगा जो 85 से बरसर इक़्तिदार हैं। अब उनका जो कुछ भी उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं 85 से लेकर सब जाएंगे, अब वहाँ तक को चलेगा। दूसरी तरमीम अहले खाना के असासे मुल्ज़िम के असासे तसव्वुर नहीं होंगे, यानी नवाज़ शरीफ के बेटों के असासे, नवाज़ शरीफ की बेटी के असासे, शहबाज शरीफ के दामाद के असासे, शहबाज शरीफ की बेटियों के असासे और शहबाज शरीफ के बेटे के असासे जो बाहर भागा हुआ, वो अब शहबाज शरीफ के और नवाज़ शरीफ के असासे तसव्वुर नहीं होंगे। अच्छा, नंबर 3, असासों को नाजायज़ साबित करने की ज़िम्मेदारी नैब पर होगी, मुल्ज़िम जवाबदेह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, यानी जो नैब जिसने उनको पकड़ना है वो साबित करे कि इन्होंने माल कैसे बनाया है, इनका पैसा 40 अरब रुपया या 20 अरब रुपया या 16 अरब रुपया इनके अकाउंट में कैसे आया है। इनको नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में कहाँ से आया है, मलक मकसूद के मरहूम के अकाउंट में कहाँ से आया था, तुम्हारे चौकीदार के अकाउंट में कहाँ से आया है, दूध वाले के, जलेबियों वाले के, छाबड़ी वाले के अकाउंट में कहाँ से आया। अब उनसे नहीं पूछा जाएगा, नैब वाला बताए। तो नैब वाले को किसी कुत्ते ने काटा हुआ कि वो मरता फिरे बेचारा जी, तो वो भी गए सारे और सब गए। अब नैब डरता किसी पे केस कैसे करेगा। नंबर 4, मुल्ज़िम की जायदाद की कीमत मार्केट की बजाय डीसी रेट पर होगी। अरबों की जायदाद करोड़ों में ज़ाहिर करो और निगल लो, यानी जो रेट मार्केट का चल रहा है उसके मुताबिक नहीं, बल्कि डीसी साहब अगर हमजा साहब वज़ीर आला है तो डीसी की क्या मजाल है कि कहे हज़रत ये करोड़ों की कनाल है, वो तो कहेगा ये तो हज़ारों में कनाल आपके, जैसे ज़मीनें मियाँ साहब ने बांटी थी जब वज़ीर आला थे, कोड़ियों में प्लाट दिए थे, चंद रुपयों के जो लाखों रुपए वाले प्लाट थे वो चंद सैकड़ों रुपयों में दिए थे अपने मनपसंद लोगों को। अच्छा, 5वीं तरमीम, दौरान केस मुल्ज़िम मुतनाज़ा जायदाद बेच सकता है। अब जब वो मुतनाज़ा जायदाद ही बेच देगा तो मुद्दा गायब हो गया, अब केस क्या चलेगा जी नैब क्या कर लेगा उसका। और जब के वो जायदाद ही नहीं रहेगी, जो बंदा पकड़ा गया उसने नाजायज़ जायदाद बनाई है, ऐसे आमदन से ज़ायद असासे उसने बनाए हैं, उसके बारे में पूछगिछ हो रही है।
अब वो उन असासों को फ़रोख्त कर दे दौरान केस ही, इजाज़त है उसको, और कहे मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, बरी। नंबर 6, केस साबित ना हो तो नायब अफसर को 5 साल सज़ा। अब आप बताएंगे कि कौन रिस्क लेगा कि इन ताकतवर और तजर्बाकारों के मुकाबले में आए और आके इनके ख़िलाफ़ केस करे। चोरों के सारे रास्ते साफ़, ये आए हैं गरीब की गुर्बत मिटाने के लिए या अपने मुकद्दमात ख़त्म कराने के लिए। ये असम्बली से उन्होंने पास करवा लिए। आज जनाब इमरान खान साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। वैसे काश इस पर भी सुमोटो हो जाता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद ही सुमोटो ले लेते कि आओ भाई तुम कौन हो। असम्बली तो आधी फारग हो गई, आधे मेंबरान असम्बली, बल्कि जो बड़ी पार्टी थी असम्बली में, अक्सरियती जमात थी, वो इस्तीफ़ा दे के बाहर चली गई। अब आप आधे रह गए हैं और वो भी मांगे तंगे के, वो जिनके ज़मीर जागे हुए हैं 20-20 करोड़ देख के या अमरीकी ओहदेदारों से मिल के, और जो अब अपने हल्कों में नहीं जा सकते, वो अब पाकिस्तान की कानून साजी फरमा रहे हैं। वैसे तो एक दिन मैंने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स किसी केस में सुने थे, लगता तो था कि वह इनका हाथ रोकेंगे हमने, बल्कि अप्रिशिएट भी किया था, क्लिप भी भरा था। हमने कहा था दिल खुश हुआ है और उम्मीद लगी है कि चोर इतनी आसानी से अब सौदेबाजी करके इधर उधर निकल नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाग रही तो खान साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और खान साहब ने भी इस पर शदीद गम गुस्से का इज़हार किया है कि पहले भी एक NRO दे दिया गया था, अरबों खरबों रुपए मुल्क के बग़ैर डकार मारे हज़म कर गया जरदारी और नवाज शरीफ और उसके हवारी। अब आज मैं सुन रहा था शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे नैब और मुल्क दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, नैब को ख़त्म कर दें, गुस्से से कह रहे थे। खान साहब नैब को ख़त्म होने दें, हमारे केस बेशक चलाई रखें, तुम्हारे केस कहाँ चलाएं जी? FIA में, FIA जो राना सनाउल्लाह के अंडर है, वहाँ आपके केस कैसे चलेंगे? वहाँ तो जो केस चल रहे हैं वो भी उनको ज़मानतें मिल रही हैं, प्रोसिक्यूटर साथ मिला हुआ है, उनको भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। तो ये सारा टोला नैब का, हालांकि सच्ची बात यह है कि नैब ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ इनके केस, इनके कागजात, शवाहिद इकट्ठे करके बैठा हुआ है। पता नहीं वो किसके इंतज़ार में है या किसने उसे रोका था कि 3.25 साल हो गए हैं, अभी तक नैब ने इन सारा कुछ होने के बावजूद भी फैसले नहीं किए। अल्लाह बेहतर जानता है ये किसके अंडर है, किसके इशारों पे चलता है, किसका दबाव है इस पर, मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद लोगों को पता हो कि कोई एक फ़ैसला भी नैब ने इन बड़े चोर, ये इतना बेज़रर नैब भी उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कि वहाँ पेशियाँ तो भुगतनी पड़ती रही ना। उस वक्त तो ज़ाहिर है हुकूमत खान साहब की थी, और मुझे भी खान पे जो सबसे बड़ा गुस्सा है ना, खान पे सबसे बड़ा जो मुझे गुस्सा है, 4.25 साल खान साहब भी यख मारते रहे, कोई एक भी डाकू और चोर नंगा नहीं किया कौम के सामने नैब के ज़रिए। इसके प्रोसिक्यूटर भी जो थे नैब के, ये मिल जाते हैं अंदर खाते, माल पानी लेते हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि कम अज़ कम नज़र तो रखे कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कोई चोर पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। जो बड़े बड़े चोर हैं, जिनका हर चीज़ जिनकी मौजूद है, जिनके खिलाफ गवाहियाँ भी हो चुकी, सारे सबूत भी मिल चुके, उनमें से भी किसी एक को भी, खान साहब, किसी एक को भी सज़ा नहीं मिली। ये आपका बयानिया था जिसकी वजह से हम आपके साथ थे, और हमने आपसे कहा था कि अगर आप चोरों को पकड़ेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। चोर आपसे पकड़े नहीं गए। अब आप कह तो चुके हैं कई दफ़ा दबे लफ्ज़ों, खुल के कहें कि ये निज़ाम इतना करप्ट है, ये निज़ाम इतना दीमक ज़दा है कि जगह जगह चोरों के हामी बैठे हुए हैं या बिठाए गए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं।
जरदारी साहब दन दनाते हैं, शहबाज शरीफ कहता दिल्ली की करप्शन नहीं है, हमजे के ख़िलाफ़ कोई शय साबित वो कहता करके दिखाओ। सलमान शहबाज जो भागा हुआ, अगर वो साफ पाक साहब होता तो भागता तो ना। अब वो उसके ख़िलाफ़ भी कोई केस साबित नहीं होगा। बंदे 5-7 मारे जा चुके हैं या मरवाए जा चुके हैं या बेचारे मर गए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कुछ नहीं साबित हुआ। इस नैब पे काश अब फिर इस नैब पे कोई खमीनी जैसा आ जाए, एक दफ़ा सफाया करे, अब फिर कौम बड़े आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करेगी। अभी आज एक शहबाज शरीफ का बयान देख रहा था, तेल की कीमतों में दिल पे पत्थर रख के इजाफ़ा किया है, लेकिन साथ ही ये भी फरमा रहे हैं कि अभी कुछ और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। शर्म से डूब के मर जाओ यार। क्या करना चाहते हो? लोगों को मारना चाहते हो? कहाँ तक जाना चाहते हो आखिर? तो मैं चीफ़ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नैब को ख़त्म ना होने दें, बल्कि नैब का कोई सिस्टम ऐसा बनाएं कि बिला इम्तियाज़ हो, किसी पे झूठा केस ना हो, बिला इम्तियाज़ मुकदमात के फ़ैसले हों, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने नहीं तो 4 महीने कर दें। 4-4 साल का क्या मतलब है? 4-4 साल तो धोखा है कि आप 4-4 साल केस चलाते रहें, 6-6 साल केस चलाते रहें और निकले कुछ भी ना और कहें कुछ भी नहीं है। जब आपके हाथ मिल जाएं अफसरों के अंदर बैठे हुओं के, तो कहें इसके ज़िम्मे तो कुछ भी नहीं है। तो नैब को कम अज़ कम दुरुस्त कर दें। कोई तो एहतसाब का ऐसा इदारा रखें कि बाहर हम मुंह दिखाने के काबिल रह जाएं। अब जहाँ से इनको पैसे नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? IMF सारा कुछ इनके करने के बावजूद सब्सिडी वापस ले ली, कीमतें बढ़ा दी, फिर भी नहीं मान रहा। सऊदीया नहीं मान रहा, UAE नहीं मान रहा, तुर्की ने कुछ नहीं दिया, चाइना नाराज़ हो रहा है। क्यों? उन सबको पता नहीं कि ये चोर हैं, उनको पता नहीं कि ये मनी लॉन्डर हैं, उनको पता नहीं कि इनके ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं FIA में, नैब में, कई अरब रुपए के। इनको पैसा कौन देगा? तो चीफ़ जस्टिस साहब कुछ इस मुल्क की इज़्ज़त बचाएं, ऐसे चोरों को खुली छुट्टी न दें कि ये अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाएं और जो चाहें करें। इस मुल्क की हिफाजत हमारी भी, कौम की भी, लीडरों की भी और आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।